ये वीडियो आप लोग बहुत ही अच्छे से देखना विदाउट स्किप किए, क्योंकि वेल्टेक्स या नया जो वैल्यूअर का रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस होने वाला है उसका एक बहुत ही बढ़िया एक खुलासा करने वाला हूँ। बहुत ही ताबड़तोड़ मैं न्यूज लेके आया हूँ वहाँ, जो कि सीक्रेटली मुझे पता चला हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है जहाँ पे मेरे जितने भी पेड मेंबर हैं जिन्होंने मुझे 999 पे किया हुआ है, भले वो IBBI एग्जाम पास करने के तरीके के लिए हो, भले वो बैंक में पैनल में कैसे आया जाए उसके लिए हो, या वेल्टेक्स 34AB के रजिस्ट्रेशन के लिए हो। तो जिन्होंने भी पे किया हुआ है, आपको पता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे भी सीनियर हैं, जो 40-50 एज के हैं, जो ऑलरेडी 34AB में रजिस्टर्ड हैं और अभी IBBI में अपना मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है। तो एक वैसे ही मेंबर से मुझे ये पता चला है कि जो अभी नया, अब 34AB तो हट चुका है, वो तो आपको भी पता है। 34AB के बदले में अभी आया हुआ है सेक्शन 514। तो सेक्शन 514 में रजिस्ट्रेशन होने के लिए अभी फॉर्म 169 आया हुआ है। तो अभी उड़ते उड़ते ये खबर आया हुआ है, तो उड़ते उड़ते तो मैं नहीं बोलूँगा, उनका डायरेक्ट बात हुआ, उनका अच्छा अप्रोच है इनकम टैक्स ऑफिस में, वो भी दिल्ली में। तो वहाँ से उन्होंने बात किया है और ये पता चला हुआ है कि फॉर्म 169 में कुछ चेंजेस होने वाला है, तभी उसको अभी होल्ड में रखा गया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी तक चालू नहीं हुआ है, ऑनलाइन पोर्टल अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, पर हो जाएगा विद इन 1 मंथ हो जाएगा, अप्रैल के बाद हो जाएगा, ये भी खबर आया हुआ है। 169 में चेंजेस होगा, वो क्या होगा, जो आरवीओ को जो मैंडेटरी वहाँ पे दिखाया गया, या एक बॉक्स वहाँ पे लिखा गया कि आप कौन से आरवीओ से हो, वो पार्ट को हटा दिया जाएगा। अब वो किस लिए हटाया जाएगा, जो अभी तक कन्फ्यूजन है लोगों के मन में कि IBBI एग्जाम कंपलसरी होगा, इनकम टैक्स भी IBBI को प्रायोरिटी देगा, तो अब वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये सुनाई पड़ा हुआ है कि अब इनकम टैक्स अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराएगा, उसका सिलेबस अलग होगा। लाइक इनकम टैक्स पर्पस में जो वैल्यूएशन होता है उस बेस में आपका सिलेबस होने वाला है, कैपिटल गेन टैक्स, ब्लैक मनी एक्ट, वो सारे को मिला के इनकम टैक्स अपना एक सिलेबस प्रोवाइड करेगा। और अभी करंट टाइम में भी आपको पता होगा कि IBBI अपना एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाता, NISM कंडक्ट करवाता है। NISM को वो अपना जो भी सिलेबस है वो प्रोवाइड कर देता है, उसके हिसाब से NISM अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसके जितने भी सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया में। ठीक वैसे ही इनकम टैक्स भी कोई एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को देगा, हैंड ओवर करेगा ये सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, और वो एग्जाम कराएगा। क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिशियल ये डायरेक्ट बोलते हैं कि हमारे में उतना फ्री टाइम हम बैठे नहीं हैं कि हम एक एग्जाम करा पाएँ वैल्यूअर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो तो बिल्कुल नहीं कराएंगे। पर हाँ, ये अभी कंफर्म लग रहा है मुझे कि एग्जाम अलग होगा, IBBI नहीं होगा। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो हमारे जैसे जो लोग हैं जो IBBI के पीछे भाग रहे हैं, IBBI में रजिस्ट्रेशन होने के लिए वो अपने जॉब वॉब सारा चीज़ें छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आप जॉब नहीं कर सकते, आप कोई और प्रोफेशन में नहीं रह सकते अगर आपको एक वैल्यूअर बनना है तो अब IBBI वालों को इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बैंक अभी तक IBBI को इसलिए प्रायोरिटी दे रहा था, वैसे तो दे नहीं रहा था। मेजरली बैंक अभी धीरे धीरे IBBI को प्रायोरिटी देना बंद कर चुके थे। जैसे कि PNB का भी आप लेटेस्ट आप टेंडर उठा लो, कैनरा बैंक का उठा लो, IBBI को उन लोग प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। अब ये होने के बाद अब जब उनको पता चल जाएगा कि इनकम टैक्स का खुद का एक एग्जाम वो कंडक्ट करवा रहा है, तो वो अब वो देखेगा कि उस एग्जाम को कौन कौन पास हुआ है, ना कि IBBI को। तो अगर आप अपना वेटेज बढ़ाना चाहते हो तो IBBI बेस्ट है, आप ले लो। पर अगर बैंक में बैंकिंग सेक्टर में घुसना चाहते हो तो मेरे को नहीं लगता कि, एक तो पहले से प्रायोरिटी नहीं था, अब ये सब चीज़ें होने के बाद तो और ख़त्म हो जाएगा। तो मैं तो यही चाहता था शुरुआत से कि इनकम टैक्स वाले IBBI को कंपलसरी करें, IBBI एग्ज़ाम के बेस्ड में ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि बहुत ही टफ होता है एग्ज़ाम और काफ़ी चीज़ें होता है सिलेबस में, काफ़ी चीज़ें कैपिटल जो इनकम टैक्स पर्पस के लिए चाहिए वो सारा तो हमारे IBBI सिलेबस पर रहता ही है। तो जो IBBI पास है या फिर उनको एक ऐसा एक प्रोविजन लेके आए कि उनको ये नया एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे लिए बेस्ट होगा, सबके लिए बेस्ट होगा। या फिर IBBI को ही कंपलसरी करें। जितने पुराने वैल्यूअर हैं, सुनने को आ रहा है, सब कोर्ट केस कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं कि इसको अपोज करने में, पर मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि जितने भी पुराने वैल्यूअर है ना, वही मार्केट में अनएथिकली काम कर रहे हैं। एक को 4 दिखा रहे हैं, एक को 3 दिखा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर हमारे जैसे जो वैल्यूअर है, जो इस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, जिनको एक डर है, जिनको पता है कि ये होता क्या है, कितना बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो घुस ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं तो चाहूँगा यही, IBBI कंपलसरी करो। आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो कमेंट में बताना। और जो एलिजिबल पर्सन होगा वो भाई पास होके वो अपना
रजिस्ट्रेशन करा लेगा, और जो नहीं है वो रह जाएगा, अब उसमें क्या करेंगे। और एज फैक्टर जो है बहुत जने बोलते हैं, तो हाँ एज फैक्टर को दे देना चाहिए कि जो 60+ है, जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग एग्जाम करवा दो, थोड़ा इजी करवा दो, या जो भी करा दो, या उनके लिए कुछ अलग सिलेबस ले आओ कि उनको मतलब कुछ कम, या पास तो होना ही पड़ेगा, ये तो मैं चाहूँगा कि सबको पास कंपलसरी रखो, कुछ ना कुछ एग्ज़ाम दे के एक स्टेप फॉलो करके ही वो यहाँ तक पहुँचे तो बेटर होगा। पर बाकी तो आप लोग बताओ कमेंट में कि क्या होने वाला है। पर हाँ IBPI खतरे में तो है, मेरे को ऐसा लग रहा है जहाँ तक सुनने को आ रहा है। ठीक है, तो फिर यही था आज का न्यूज न्यू रजिस्ट्रेशन को लेके। तो फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।